नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक बहुत खराब लेकिन बहुत अच्छी खबर लेकर आपके बीच में आया हूं। खराब यह है कि तमिलनाडु की पुलिस ने एक बाप बेटे को मार डाला था। पुलिस थाने में प्रताड़ित करते हुए पीट पीट कर मार डाला था। उस मामले में अदालत से 9 पुलिस वालों को फांसी की सज़ा हुई है, जो शायद हिंदुस्तान में हिरासत मौत के मामले में एक अकेले मामले में सबसे अधिक संख्या में पुलिस वालों को फांसी की सज़ा है। अभी सज़ा सुनाई गई है, फांसी हुई नहीं है। फ़र्क समझिएगा, अभी ऊपर की कई अदालतें बाकी हैं, लेकिन नीचे की अदालत ने ये सज़ा सुनाई है। 9 पुलिस वालों को फांसी की सज़ा। और सबसे बड़ा अकेला सबूत या गवाह जो भी कहें, उसी थाने पे तैनात उस वक्त वहाँ ड्यूटी पर मौजूद रेवती नाम की एक सिपाही थी। अगर आप पुलिस के ढांचे को जानते हैं तो एक सिपाही का दर्जा सबसे नीचे का रहता है, सारे लोग उससे ऊपर के रहते हैं। और इसमें बड़े बड़े ओहदे के लोग थे, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कुछ कांस्टेबल भी थे रेवती के बराबर के दर्जे के। लेकिन ये महिला थी, अकेली थी। वहाँ पर मौजूद जितने लोग थे उसमें अकेली महिला थी ये सिपाही वहाँ पर। और जिन लोगों ने मारा उसमें सारे लोग ओहदे में इससे बड़े थे या बराबरी के पुरुष थे। उन लोगों की गई इन हत्याओं की पूरी गवाही रेवती ने अदालत में दी। तमिलनाडु के हाईकोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की थी। सीबीआई ने जांच की, इन 9 लोगों को कसूरवार ठहराया, लेकिन ये पूरा का पूरा केस जो है रेवती की गवाही पर टिका हुआ था। एक अकेली छोटी सी सिपाही महिला, 2 बच्चियां, उसकी पति भी कोई छोटा सा काम करता है बाहर। 2 बच्चियां छोटी छोटी 6 साल की, 10 साल की, ऐसी कुछ थी। 2020 में जब लॉकडाउन के दौरान एक मोबाइल शॉप चलाने वाले बाप बेटे को 45 मिनट देर तक दुकान खुली रखने पर पुलिस पकड़ के ले गई और थाने में इतना मारा, मर गए बाप बेटे। पूरा थाना लहूलुहान हो गया था। उन्हीं के कपड़ों से फर्श से खून पोंछा, सब कुछ किया। वहाँ का सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया। अभी भी थानों के बंद सीसीटीवी कैमरों को लेके कल भी सुप्रीम कोर्ट में नाराजगी हुई है। उसको बंद कर दिया, वहाँ पे रिकॉर्डिंग उसकी गायब कर दी तमिलनाडु में। रेवती ने जो बहादुरी दिखाई, उसने एक बार पूछा जांच करने आए मजिस्ट्रेट से, साहब मैं सच बताने को तैयार हूं, लेकिन मेरी बेटियों का क्या होगा? तो उसको पुलिस हिफाजत दी गई। एक दूसरे थाने की पुलिस विभाग के भीतर उसको गद्दार कहा गया। बड़े बड़े अफसरों ने उसके ऊपर दबाव डाले। कहा गया तुम अपने साथी अफसरों को फंसा रही हो, उन लोगों के लिए फंसा रही हो जिनको तुम जानती तक नहीं थी। अरे मर गए तो मर गए, अपने साथी अफसरों को देखो। तुम क्या अपने विभाग के 9 लोगों को फांसी पर चढ़वाकर पूरी जिंदगी सुख से रह सकोगी? एक महिला कांस्टेबल जिनको जानती भी नहीं थी, उनके लिए सच पे अड़ी रही कि मैं सच कहूंगी। मैं सोचता हूं कि बड़े बड़े अफसरों को मैंने देखा है, पुलिस के आईएएस अफसरों को देखा है, बड़े बड़े अफसरों को देखा है, कई ईमानदारों को देखा है, कई बहादुरों को देखा है, लेकिन आखिरी में जाके उनका ब्रदरहुड, जिसको जो कहते हैं भाईचारा, ध्यान रखिएगा हिंदुस्तान की जुबान में या पूरी दुनिया की जुबान में कोई बहनचारा शब्द इस्तेमाल नहीं होता है। कोई सिस्टरहुड आपको कहीं सुनाई नहीं देगा। ब्रदरहुड, भाईचारा जो भी है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी ब्रदर जज कहते हैं एक दूसरे को। महिला की कोई जगह नहीं रहती वहाँ पर। एक महिला ने 2 पुरुषों को मारने के लिए अपने वरिष्ठ 9 पुरुष अधिकारियों को मौत की सजा दिलवाई है। एक बहादुर महिला जिसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां थी। आप सोचिए, 2 बच्चियों की माँ
तरह तरह की धमकी मिले और हत्यारे पुलिस वाले, हत्यारे उसके सीनियर, पूरा विभाग उसको गद्दार कह रहा है और वो अपने गवाही पे अड़ी रही। 2020 से लेकर आज 2026, अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही ये सजा हुई है वहाँ के कोर्ट से। ये 6 साल कैसे गुजरे होंगे एक अकेली महिला सिपाही पर, सोचिएगा जरा। थाने से उसको हटाकर पुलिस के एक दफ्तर में उसको पोस्ट कर दिया गया ताकि थाने का दबाव न रहे। उसकी हिफाजत के लिए पुलिस लगाई गई है उसके घर पे, क्योंकि अकेली गवाह थी पूरे मामले की। मैं आपके सामने इस घटना को, जो इधर कई तरह का रहता है ना, आप देखते हैं फिल्में आती है, कई सिंघम कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं देखी नहीं है मैंने ऐसी फिल्में, लेकिन पहले कुछ एक फिल्में ऐसी देखी होंगी जिनमें कोई पुलिस वाला जो है वो ऐसा अफसर जाकर किसी नेता को, मंत्री को पकड़कर बाहर ले आता है, सड़क पर उसको मारता है, पीटता है, घसीटता है। आपने देखा होगा, एक कोई फिल्म थी जंजीर नाम की, या कोई अमिताभ बच्चन कुछ पुलिस अफसर रहता है, वो कुछ करता है। तो आमतौर पर समाज में पुलिस अफसरों को कानून हाथ में लेते हुए, लोगों को पीटते हुए, हिंसा करते हुए दिखाया जाता है। ये माना जाता है कि जो दबंग रहते हैं, जो हिंसा कर सकते हैं, कानून हाथ में ले सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जो भ्रष्ट नेता या मंत्री को घसीट सकते हैं, मार सकते हैं, वो सिंघम रहते हैं। ऐसा कुछ मैं नहीं जानता, मैंने देखी नहीं है फिल्म। कुछ एक महिलाएं जब इसी तरह की दबंगई दिखाती हैं तो उनके बारे में भी ये लेडी सिंघम है ऐसा कहा जाता है। मैं न ऐसे सिंघम फिल्म को मैंने देखा है, न ऐसे किसी सिंघम किस्म के किरदारीकरण पे मेरा कोई भरोसा है। ऐसा कोई कैरेक्टर गढ़ के किसी को ये ऐसा तमगा देना सिंघम का, जो कानून अपने हाथ में ले ले, हिंसा करे, इस पे मेरा कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि पुलिस महकमा मैंने बड़े करीब से देखा हुआ है, बहुत करीब से। मैं बिल्कुल ही नौजवान रिपोर्टर था, 18 बरस का, तब से मैं पुलिस महकमे को देखते आ रहा हूँ। ये महकमा ऐसा है जिसमें जो सरकार के जो दूसरे महकमे हैं उनके मुकाबले इसमें जो हायरार्की रहती है, ऊपर और नीचे के लोगों के बीच में एक डिसिप्लिन और एक शासन व्यवस्था इस विभाग के भीतर वो अधिक कड़ी रहती है। वर्दी की शान और वर्दी का हुक्म इसको ज़्यादा माना जाता है दूसरे विभागों के मुकाबले। ऐसे विभाग में अगर एक महिला जो कि सिपाही है, सबसे नीचे, अगर हम पुलिस विभाग के स्ट्रक्चर को भारत के जाति व्यवस्था से अगर मिलाकर देखें तो ये महिला जो है ये एक अछूत और दलित दर्जे की ताकत रखने वाली महिला थी जाति व्यवस्था में। मुझको इसकी रेवती की जाति नहीं मालूम है, लेकिन पुलिस व्यवस्था में ये एक अछूत दलित जैसी थी ये महिला, इतनी कमज़ोर, इसकी हायरार्की में, पुलिस के ढांचे में इतनी कमज़ोर इसकी स्थिति थी। और हौसला देखिए आप, जिन 9 लोगों के ऊपर कत्ल का मुकदमा चल रहा था, आप सोचिए उनके परिवारों ने किस किस तरह से इमोशनल अत्याचार नहीं किया होगा। उनके परिवार के लोग रोते होंगे फ़ोन करके, कहीं से दबाव आता होगा, कहीं से लालच, कहीं से कुछ। 2 छोटी बच्चियों वाली एक सिपाही, महिला सिपाही, अपनी बच्चियों के भविष्य को भी वो बना सकती थी। अगर वो चाहती तो 2-4 करोड़ रुपया इतने पुलिस वालों से उसको मिल गया रहता। इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम दबावों को, प्रलोभनों को, सबको हालांकि प्रलोभन कहने का मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन दुनिया का रिवाज है कि ऐसे मामले में फंसे हुए लोगों ने कई तरह के संदेश भेजे होंगे कि कुछ ले लो, चुप हो जाओ, तुम्हारे मुंह को सोने से भर देते हैं, तुमको सोने से तौल देते हैं, ऐसी भी बातें गई होंगी। सब जगह जाती हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में। तो मैं देखता हूं कि जो अनजान लोग हैं
उनके कत्ल पे इंसाफ के लिए, सिर्फ इंसाफ के लिए, जिसमें इस सिपाही को कुछ भी नहीं मिलना था। आज तमिलनाडु में बहुत सारे संगठन, व्यापारी संगठन, दुकानदारों के संगठन ये मांग कर रहे हैं कि रेवती को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाए, क्योंकि एक दुकानदार बाप बेटे को हिरासत में ले जाकर मार डाला था पुलिस ने, और बहुत बुरी तरह मारा था, बहुत बुरी तरह हिंसा की थी। इसने पूरा फर्श पे खून बिखरा देखा था, जिसको उन्हीं बाप बेटे के कपड़ों से साफ करके मामले को दबाने की, सबूत खत्म करने की कोशिश की थी। और एक महिला सिपाही और कितना हौसला दिखा सकती है? आप सोचते हैं ऐसा? मैं तो बड़े बड़े बहुत से मेरे पहचान के जो अफसर हैं, बहुत बड़े बड़े, जब उनके बारे में सोचता हूँ, IAS, IPS, IFS, ऐसे कई अफसर मेरे दोस्त हैं पहचान के, उनके बारे में सोचता हूँ, क्या अपने 9 सीनियर लोगों को फांसी दिलवाने लायक किसी केस में क्या वो सचमुच आखिरी तक डटे रहेंगे? जब वो अकेले गवाह हैं, क्या वो सचमुच डटे रहेंगे? आप भी सोचिएगा इस बात को। आपके आसपास के जो भी अफसर हैं, या अफसर भी जरूरी नहीं है, जो कर्मचारी हैं या आम जनता हैं, उनके बारे में सोचिएगा कि क्या अपने मोहल्ले के, इलाके के 9 दबंग लोग, 9 वरिष्ठ लोग, क्या उनके खिलाफ गवाही देने का अगर उनके पास मौका रहे जिससे 9 लोगों को फांसी हो सके, तो आपके आसपास के कितने लोग इस पे टिके रह सकेंगे? थोड़ा सोचिएगा इस बात को। मैं क्या बतलाऊं आपको? मैं इसको देख रहा हूं, दोनों तरफ है आईना इसमें, ऐसा मत समझिएगा मैं नाटक कर रहा हूं। मैं देखता हूं अपने आप को और यही सवाल करता हूं कि क्या मेरे सीनियर, क्या मेरे आसपास के लोग, 9 लोग अगर फांसी पा सकते हैं मेरी गवाही से, तो क्या मैं पूरी जिंदगी अपनी छाती पे इस बोझ को, ऐसे 2 लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, मैं उस बोझ को पूरी बकाया जिंदगी पालूंगा, जिन 2 लोगों को मैं कभी जानता भी नहीं था? मैं सच कह रहा हूं आपको, मैं आईने में अपने आप को देख रहा हूं तो मुझको लग नहीं रहा है कि मैं इतना हौसला करूंगा। सच कह रहा हूं मैं आपसे, इसमें नाटक जरा भी नहीं है। मैं इतना हौसला नहीं कर पाऊंगा। मैं हैरान होता हूं इस रेवती नाम की सिपाही के ऊपर, कहां से लाई होगी ये इतना हौसला? पति भी कोई छोटा मोटा, कोई प्राइवेट नौकरी करता है छोटी मोटी, 2 बच्चियां हैं, किसी महिला की, छोटे से कमाई वाली, छोटी सी तनख्वाह वाली महिला की 2 बच्चियां रहे, वो क्या क्या नहीं सोचेगी? आप सोचिए इस बात को। और मैं आज की ये बात, उसकी बात को आपके सामने रख रहा हूं, और मैं एक चुनौती दे रहा हूं आपको कि आप अपने आप को उसकी जगह रख के देखिए। क्या अपने आसपास के, साथ में काम करने वाले, अपने से वरिष्ठ, ऐसे 9 लोग जिनके और वरिष्ठ, जिनके और सहकर्मी, उन्हीं के बीच आपको बकाया जिंदगी नौकरी भी करना है? ऐसा भी नहीं कि मैं मोहल्ला बदल दूं तो चल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। उसी प्रदेश के, ये IPS भी नहीं है कि तमिलनाडु छोड़ के बाहर चले जाए किसी दूसरे प्रदेश में, या सेंट्रल गवर्नमेंट पे डेपुटेशन पर। इसको उसी प्रदेश में रहना है। विभाग इस बात को कभी नहीं भूलेगा कि तुमने 9 पुलिस वालों को फांसी दिलाई है, कभी नहीं भूलेंगे लोग। भेदभाव इसके साथ बहुत बड़ा एक खतरा बनकर हमेशा खड़े रहेगा। कहां से लोग लाते हैं इतना हौसला? मुझ में तो नहीं है इतना हौसला, आप में होगा तो मैं नहीं जानता। मुझको कोई कहे कि मैं अपने साथ में काम करने वाले, अपने मातहत, अपने प्रोफेशन के 9 लोगों के खिलाफ ऐसा डट के गवाही देने खड़े रहूं, उन लोगों के लिए जिनको मैं कभी जानता भी नहीं था, और मेरे साथ के 9 लोगों को फांसी हो जाए, मैं तो नहीं जुटा सकता इतना हौसला। मैं नहीं जानता आप जुटा सकते हैं कि नहीं, अपने आप को तौलिएगा।
आपके घर में भी आईना होगा, 1-2 मिनट 3 मिनट खड़े रहना पड़ेगा आपको। खड़े रह के सोचिएगा, अपने घर वालों से पूछिएगा ऐसी नौबत आएगी तो मैं क्या करूं। लोग बोलेंगे अरे कहाँ दूसरे के फटे में पाँव अड़ाते हो, अपने काम से काम रखो। क्यों पूरी दुनिया को दुश्मन बनाना, क्यों पूरे के पूरे विभाग को दुश्मन बनाना। तुमको लगता है कि ये बहादुरी पे तुमको कोई नोबेल प्राइज मिलेगा। रेवती नाम है इसका, और मैं नाम पढ़ रहा था, नाम पढ़ने में मुझको अच्छा लगता है। कई लोगों के मारने वाले जो लोग थे, कोई श्रीधर है, एक बालकृष्णन है, कृष्ण का शायद बाल रूप था उस पे नाम है, एक रघु गणेश है, रघु तो शायद रघुकुल वाले रघु होंगे, गणेश भी है, एक मुरुगन भी है, कुछ दक्षिण भारत में शायद किसी देवता वगैरह का नाम रहता है मुरुगन, कुछ और भी नाम है, एक थॉमस फ्रांसिस नाम है, कई पोप वगैरह भी हुए हैं फ्रांसिस नाम के, कुछ एक और दक्षिण के नाम है। मैं उनका पौराणिक और धार्मिक रूट नहीं जानता, लेकिन जितने नाम हैं हैरान हूँ मैं कि एक अकेली महिला इतना हौसला कैसे दिखा सकती है। आप भी सोचिएगा। और खुले में शायद आपको यहाँ भी डर लगे उसको सलाम करने में, लेकिन जब आप बंद कमरे में बाथरूम में मिरर में अपना चेहरा देखते हुए इस महिला की जगह अपने को रख कर तौलें अपने हौसले को, आखिरी में जो भी आपको लगे कि हाँ आप भी इतना ही हौसला दिखाएंगे तो आपको भी मेरा सलाम है। वरना आप इस अब हेड कांस्टेबल बनी है कांस्टेबल से, तो रेवती को आप भी एक बार सलाम कर लीजिएगा। ऐसे ही बहादुरों के कंधों पर इंसाफ जो है वो जिंदा है आज। फिर मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई जायज़ बात उठाई है तो हमारे इस लिंक को अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। रेवती की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, जो लोग पकड़ाए हैं, जिनको फांसी की सज़ा हुई है उनकी भी फ़ोटो दिखाएंगे, जिन बाप बेटे को मारा गया है उनकी भी फ़ोटो दिखाएंगे। चलिए, आपको जो भी लगे, आपको लगे कि आप भी रेवती जितने बहादुर हैं तो मेरा सलाम। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर सिगरेट बीड़ी गुटखा तंबाकू आप खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना तंबाकू आपको नहीं छोड़ेगा। कैंसर तंबाकू का पीछा करते करते पहुंच ही जाता है, फिर ऊपर खबर करके लाइव लोकेशन भेजकर वहां से बुलाता है किसी को। वो सुनहरी गदा लिए हुए, एक मुकुट सिर पे लगाए और क्या काले रंग के भैंसे पे चढ़ के आता है, फिर बांध के रस्सी से घसीटते हुए ले जाता है। मैंने सुना है ऐसा, मैंने देखा नहीं है कि मरने के बाद भी जो घसीट के ले जाता है उसमें पूरा जख्म आ जाते हैं बहुत सारे। सोचिएगा अपने बारे में तंबाकू खाने के पहले ये सब चीज़ें। फिर मिलेंगे।